हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट पहली बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर होगा और दूसरे हाथ में आपका क्या होगा, माउस, और एक हाथ में होगा आपका कीपैड। ये तीनों चीज़ों का उपयोग करके आपको क्या करना है, अपने पेपर को हल करना है। और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपकी आईडी लॉगिंग होगी। तो बट आईडी को लॉगिंग करने का तरीका क्या है, जब आपके सामने पेपर का पूरा बायोडेटा खुल के आएगा तो क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से सामने निकल कर आएगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो मैं आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप सभी दोस्तों को अपने इस चैनल के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर के पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के सामने कंप्यूटर होगा, और कंप्यूटर के ऊपर जैसे आप यानी कि उसको क्लिक करोगे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को चलाओगे, तो कंप्यूटर चलाने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन में डालना है अपनी आईडी, और दूसरे ऑप्शन में डालना है नीचे अपने पासपोर्ट। ठीक है, और पासपोर्ट डालने के बाद में सिंपली आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने निकल कर आएगा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ठीक है, जिसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो उसके बाद आपके पास जो देखने को सबसे इम्पोर्टेंट बात मिलेगा वो ये रहने वाला है कि इस तरफ तो आपका क्या होगा, कोने में प्रोफाइल होगा, यानी कि आपकी फ़ोटो होगी। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम आपने जो फ़ोटो यूज़ की थी वो फ़ोटो यहाँ पर लगी होगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट अपडेट जो डिटेल होगी यहाँ पर देखते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100, और 100 ही मार्क्स के होंगे, और पेपर को हल करने के लिए 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखो आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है सामान्य निर्देश, इनको पढ़ना है। नॉर्मली आपको पढ़ लेना है, यानी कि कंप्लीट तरीके से रीड नहीं करना है, नॉर्मली आपको कुछ पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये बॉक्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ग्रीन कलर का होने के बाद में सिंपली फिर आपको आई एम रेडी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका पेपर ओपन, यानी कि आपका जो पेपर है ये ओपन हो गया है। इस तरह से आपके कंप्यूटर के ऊपर पेपर ओपन होगा। ठीक है, तो पेपर ओपन होने के बाद में अब क्या करना क्या है, करना क्या है, करना तो ये है भाई, कुछ कैंडिडेट ये सोचेंगे कि सबसे पहले मैं मैथ को सोल्व करूँ, कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि मैं साइंस को क्वेश्चंस को हल करूँ। भाई सबका अलग अलग इच्छा होती है पेपर को लेकर के। भाई कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल करूंगा पहले। तो अपने इच्छा अनुसार आप सब्जेक्ट को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप मैथ को सोल्व करना चाहते हो तो मैथ वाले सेशन पे क्लिक करना है, रीजनिंग को सोल्व करना चाहते हो तो रीजनिंग वाले सेशन पे क्लिक करना है, साइंस को क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हो तो साइंस वाले सेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं मैथ की क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो मैथ के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ गए, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो सोल्व कैसे करना है। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस आया तो क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में जो भी आपका ऑप्शन सही होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, मैं सोल्व करके नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को सोल्व करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, यानी कि अब क्या करना है। अब ये करना है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मैथ का है वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, देख पा रहे हो आप, यानी कि ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का दोस्तों हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, इन क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन यहाँ पर एक और नया क्रिएट हो गया। अब दो ऑप्शन यहाँ पर भी है, इनके बारे में जान लो।
जानने के बाद में फिर आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पेपर को हल करने की। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो पीछे चले जाओगे, ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चंस को स्किप करना चाहते हो, तो नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करके स्किप कर देना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन का आपको आंसर निकाल करके यहाँ पर आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आंसर को सेलेक्ट कर लिया बिना सोल्व किए, ठीक है। अभी गलत भी हो सकता है, सही भी होता है, डाउट होगा ही होगा, ठीक है। तो कमेंट में ये मत करना कि आपका सर क्वेश्चंस गलत है, आपने जो क्वेश्चंस बता रहा है ये गलत है, बट मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि पेपर को कैसे हल करना है। सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आप देखो यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट सेव वाले बटन पे क्लिक करके, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आ जाना है, ठीक है। जैसे आपने यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपने छोड़ा था वहां पर क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। जब भी आप क्वेश्चंस को स्किप करोगे यानी कि क्वेश्चंस का आंसर नहीं दोगे तो उसके दौरान दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। जिस क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे वो दोस्तों ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंबल ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर इनकी बात करें दोनों ऑप्शन से क्या होता है, तो दोनों ऑप्शन से जैसे कि मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको छोड़ने के बाद में कोई रेस्पॉन्स सामने निकल कर नहीं आ रहा, बट इससे कब आएगा तो ये भी आगे चल करके मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे यानी कि ब्लैक ब्लैक साइड में हो गया ना कलर इसका। तो इससे ये है कि आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर दिया है, होल्ड पे रख दिया है। इस क्वेश्चंस को आप लास्ट में जाकर के सोल्व करोगे, ठीक है, लास्ट में जाकर के आप सोल्व करोगे। ये दर्शाता है ये यानी कि ये वाला जो सिंबल है जो ये दर्शाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो अगर मैं डिस्कस करूँ ना आपके सामने तो यहाँ पे है भाई नया जलवा। ये सारा कुछ आपने समझ लिया, नया जो जलवा है यहाँ पे। अगर आपने गलती से पूरे पेपर को बिना सोल्व किए इस बटन के ऊपर क्लिक कर दिया ना तो पूरा पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। कहने का मतलब आपने पूरा पेपर बिना हल किए इसके ऊपर अगर आपने क्लिक कर दिया ना तो पूरा का पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो तो दोस्तों क्लियर नहीं हो पाएगा, बट एग्ज़ाम आपने दे दिया पर आपके जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे सही तरीके के। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वाले ऑप्शन पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। पूरा पेपर हल करने के बाद में अपने आप ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इस वाले ऑप्शन को छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अगर छेड़छाड़ी करोगे तो फिर आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर टाइम स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका टाइम भी स्टार्ट है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको स्पीड रखनी है और अपने पेपर को बढ़िया तरीके से हल करना है। हल करके के बढ़िया मार्क्स आपको लाना है पेपर में। अगर बढ़िया मार्क्स लेके आओगे तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होकर के आप फिजिकल दे पाएंगे। और फिजिकल देने के बाद में तो दो चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपका छोटा सा मेडिकल टेस्ट। ये तो नॉर्मली है। अगर आपने ये दो दो चीज़ स्टार्टिंग की क्लियर कर दी तो फिर आपका सिलेक्शन यानी कि आपकी पोस्ट एक पक्की है, ठीक है। तो ये थी ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ये ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का आपका डाउट बना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में फटाफट आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा।